जो बिना कोई सूचना दिए, बिना इनके पास कोई दस्तावेज थे, यदि यहाँ पे रह रहे थे। तो यही शंका थी, यही सवाल था कि जो आबादी वहाँ पे रह रही है इंजीनियरिंग पार्क के किनारे में, हथखोज इलाके में, ये वो कौन लोग हैं। और आज इसी मामले को लेकर, इसी बात को लेकर जांच करने के लिए पहुंचती है दुर्ग पुलिस की टीम। ओल्ड भिलाई थाना क्षेत्र के हथखोज एरिया में कुछ जगहों पर संदिग्ध लोगों की चेकिंग की गई, जिनका नाम पता डिटेल अच्छे से नहीं मिल पा रहा था। उन लोगों को थाने भी लाया गया है, अभी जांच जारी है। और जमीन दलालों के द्वारा जो है हथखोज में पिछले 5 वर्षों में 100 एकड़ से ज्यादा जमीनों पे जो कब्जा किया गया है, उस पर क्या कार्रवाई माननीय मंत्री जी करेंगे? लगभग 350 से अधिक कवर्धा से बाहर भेजे गए। ऐसे अनेक स्थानों से सूचनाएं आती हैं और जहां से भी सूचना आएगी, ऐसे लोग जो घुसपैठिए हैं, बाहर से आकर रह रहे हैं, उनको निस्संदेह बाहर निकाला जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। अगर आप हथखोज होते हुए उम्दा के लिए रास्ते पर जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया, उसके बाद इंजीनियरिंग पार्क, आपको लेफ्ट साइड पर एक बहुत बड़ी आबादी नजर आती होगी। उस बहुत बड़ी आबादी को देखते ही आपके मन में सवाल होता होगा कि आज से 5 साल 10 साल पहले ये आबादी इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी आज वहां पर स्थित है। मैं बात कर रहा हूं दुर्ग जिले के भिलाई 3 इलाके की, जहां पे इंजीनियरिंग पार्क है। और इंजीनियरिंग पार्क में ठीक रोड के किनारे किनारे आप अगर जाते हैं हथखोज होते हुए, तो उस रोड में अकलोरडी जाने वाले इलाके में एक बहुत बड़ी आबादी ने कब्जा कर रखा है। उद्योग विभाग की वो जमीन है और उस उद्योग विभाग की जमीन पर कब्जा किसका है, ये आपके मन में बहुत बड़ा सवाल होगा। आपको बहुत बड़े बड़े झंडे नजर आएंगे, एक विशेष समुदाय का झंडा नजर आएगा। और इसी बात को लेकर लगातार पिछले कुछ दिनों से मंथन जारी थी, जांच भी जारी थी, सघन जांच हो रही थी कि आखिर वो लोग कौन हैं, कहां से आए हैं। ये दुर्ग जिले के लोग तो नहीं हैं, छत्तीसगढ़ के लोग नहीं हैं। लोगों ने ये भी पूछा था क्या वो भारत देश के लोग नहीं हैं। तो बहुत बड़ी आबादी है, हो सकता है उन बहुत बड़ी आबादी में एक बड़ी आबादी इंडिया की हो, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी बाकी जो बचे लोग हैं वो इंडिया के नहीं हैं। ऐसा कुछ लोगों ने कंप्लेन भी किया था और इसी कंप्लेन के बिहाफ में सरकार तक बात पहुंची और सरकार ने सोचा क्यों ना इसकी जांच की जाए। आपको मालूम होगा देश में इन दिनों क्या चल रहा है, रोहिंग्या मुसलमान अलग अलग देशों में प्रवेश कर रहे हैं। और इस बात को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आशंका जताई थी कि देश में बांग्लादेशी घुस गए हैं, जो सबसे बड़ा खतरा है। आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश में इन दिनों क्या चल रहा है, हिंदुओं को लेकर जो अत्याचार वहां पे की जा रही है, हिंदुओं के साथ में अत्याचार की जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहां पे लोगों के साथ में मारपीट की जा रही है। और इस बात को लेकर देश भर में पिछले दिनों प्रदर्शन भी हुआ था। आपको ये भी मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी एक बात कहा था कि छत्तीसगढ़ में भी बांग्लादेशी घुस आए हैं। उन्होंने ये कहा था कि 46 लोगों को कोंडागांव में गिरफ्तार किया गया, 500 लोगों को बस्तर से बाहर किया गया, कवर्धा में 300 लोगों को बाहर किया गया। ये वो लोग थे जो बिना कोई सूचना दिए, बिना इनके पास कोई दस्तावेज थे, यदि यहाँ पे रह रहे थे। तो यही शंका थी, यही सवाल था कि जो आबादी वहां पे रह रही है इंजीनियरिंग पार्क के किनारे में, हथखोज इलाके में, ये वो कौन लोग हैं। और आज इसी मामले को लेकर, इसी बात को लेकर जांच करने के लिए पहुंचती है दुर्ग पुलिस की टीम। सुबह सुबह रेड करती है। आप इसे रेड शब्द कह सकते हैं। रेड इसलिए क्योंकि बिना बताए, बिना कोई सूचना दिए अचानक से लोगों के घरों में पहुंची। और इस बीच 20 से ज्यादा लोग ऐसे मिले जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं था, जिनके पास कोई आधार कार्ड भी नहीं था। कुछ लोगों के पास आधार कार्ड तो मिले, लेकिन उसकी जांच अभी जारी है। एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने इस बात की जानकारी दी है। 20 ऐसे लोग मिले हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है, जिन्हें रखा गया है और उनसे पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री भी हैं, वो पिछले दिनों दुर्ग जिले पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी घुस आए हैं। और आपको ये भी मालूम होगा, आज से 2 साल पहले की बात है कि आईपीएस अभिषेक पल्लव ने एक खुलासा किया था। एक बांग्लादेशी को दुर्ग पुलिस ने पकड़ा था और उसके पास से छत्तीसगढ़ का आधार कार्ड भी मिला था। ये 2 साल पहले की बात है और ये वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ था कि छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या मुसलमान, रोहिंग्या बांग्लादेशी तो नहीं घुस आए हैं,
ये बहुत बड़ा सवाल था और उस खुलासे के बाद उस समय भी हड़कंप मचा हुआ था और इस बात भी हड़कंप मचा हुआ है कि देश में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुस आए हैं और कहीं ना कहीं खतरे को इंडिकेट कर रहा है। आज इसी मामले को लेकर, इसी बात को लेकर जांच की गई दुर्ग पुलिस की टीम ने और उस इलाके की सघन जांच की गई, क्योंकि वो इलाके में रहने वाले लोग क्या दुर्ग के रहने वाले हैं, क्या स्थानीय निवासी हैं, क्या छत्तीसगढ़ के लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, इसी बात की तस्दीक करने के लिए दुर्ग पुलिस की टीम आज सुबह सुबह पहुंची और उन्होंने 20 ऐसे लोगों को, संदिग्ध लोगों को पकड़ा है जिनसे पूछताछ की जा रही है, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, कितने दिनों से हो, किसके घर में हो, ये क्या घर आपका है, तमाम तरीके के सवाल, क्योंकि वो इलाका जो है उद्योग विभाग की ज़मीन है और उस उद्योग विभाग की ज़मीन पर एक बड़ी संख्या में कब्जा भी हो चुका है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने भी इस बात को विधानसभा में पिछले सत्र में जब उठाया था तब उन्होंने जांच की मांग की थी और उन्होंने कहा था कि उद्योग विभाग की जमीन पर बड़े हिस्से में कब्जा हो चुका है, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं और इनके खिलाफ शिकायत हुई थी। शिकायत के बाद लगातार जांच हुई और जांच के बाद आज अचानक से दुर्ग पुलिस की टीम ने रेड मारकर 20 ऐसे संदिग्धों को पकड़ा है जिनके पास से कोई दस्तावेज नहीं है। पुलिस जांच कर रही है। इस विषय को लेकर आप सुनिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पिछले दिनों 2 दिन पहले जब वो दुर्ग जिले पर पहुंचे हुए तब उन्होंने क्या कुछ बयान दिया था बांग्लादेशी को लेकर। इसके अलावा आज दुर्ग पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की वो भी आप सुनिए इस वीडियो में। लेकिन हाँ, एक बार जरूर आप हथखोज इलाके में जाएंगे तो आपको इंजीनियरिंग पार्क नजर आएगा। उस इंजीनियरिंग पार्क के आप लेफ्ट साइड पर जब उम्दा रोड आप निकलेंगे, उम्दा रोड के लिए निकलेंगे, उसी रोड के किनारे में एक बहुत बड़ी आबादी आपको नजर आएगी, बहुत सारे झंडे नजर आएंगे। उसे देख के कर आपके मन में भी सवाल होगा जो पुलिस के मन में सवाल था, जो सिस्टम के मन में सवाल था कि आखिर ये लोग कौन है जिसकी जांच होनी चाहिए। बांग्लादेश में जैसे जो हालत बनी हुई है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने झारखंड में जाके एक चुनावी सभा में कहा था कि बांग्लादेशी भारत में आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है, क्या सर्वे किया और क्या कार्रवाई करेंगे? 46 लोग कोंडागांव जिले से अभी जेल में हैं। लगभग 500 से अधिक को बस्तर जिले से बाहर निकाला गया है। लगभग 350 से अधिक कवर्धा से बाहर भेजे गए। ऐसे अनेक स्थानों से सूचनाएं आती हैं और जहां से भी सूचना आएगी ऐसे लोग जो घुसपैठिए हैं, बाहर से आकर रह रहे हैं, उनको निस्संदेह बाहर निकाला जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। दुर्ग जिले में भी है, यहाँ पर भी शुरुआत करेंगे। नक्सलियों के लिए जो पीड़ित हैं और जो नक्सली से समर्पित कर चुके हैं उनको आवास योजना देने का एक प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया गया है। न सिर्फ वो है वरन अनेक और बातें हैं। आने वाले बस्तर ओलंपिक में जब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी आएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारे विषयों की घोषणाएं करेंगे। उन सारी बातों के साथ इस बात का आह्वान होगा कि जो बंदूक लेकर जंगलों में घूम रहे हैं वो मुख्यधारा में जुड़ें, वापस आकर के समाज की सेवा के इस पवित्र पावन प्रक्रिया में आपको अपनाएं। उस दिन 100 से अधिक ऐसे लोग भी आहूत किए गए जिन लोग जो पहले जंगलों में ही बंदूक रख के घूमा करते थे और अभी वो मुख्यधारा से जुड़कर समाज में ओहदा जिनको मिला है, किसी बड़े पद पर गए हैं सरकारी नौकरियों में, या उन्होंने कला के क्षेत्र में बड़ा प्रदर्शन किया है, या वो बड़े व्यापारी बने हुए हों, या वो बड़े नेता बने हैं, ऐसे लोग भी आएंगे। उदाहरण के लिए आपको बताएं कि बोडोलैंड का विषय हुआ था, उसमें जिन लोगों ने सशस्त्र आंदोलन कर लिया था, ऐसे आतंकवादी जो पहले बाद में सरेंडर करके मुख्यधारा में जुड़े, वो भी आ रहे हैं और ये संदेश देने के लिए आ रहे हैं कि वो अभी एमएलए है वहाँ पर। ये संदेश देने के लिए आ रहे हैं कि आप ऐसे जुड़ सकते हैं। तेलंगाना का भी उदाहरण भी दिया। तेलंगाना में डी सीतक्का जी हैं जो महिला हैं और वो सशस्त्र नक्सल आंदोलन में थी और उन्होंने मुख्यधारा में वापस आकर के राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा काम किया है और वो वर्तमान में वहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं सरकार में। उनसे भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि आप भी आएँ। संदेश ये है कि जो लोग उस रास्ते को में आगे बढ़ रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई अंत नहीं है, जिसमें सिर्फ हिंसा है, अनावश्यक लोगों की हत्याएं करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। धान खरीदी को लेकर विधानसभा में आप कांग्रेस पार्टी
सरकार को घेरने जा रही है, किस बताएं भला। चरणदास महंत ने कहा है। नहीं, इसमें मसला ही क्या है घेरने का। विष्णुदेव साय जी की सरकार में 21 कुंटल धान खरीदी करके और समर्थन मूल्य के बाद शेष राशि एक किश्त में देने की जो बात थी वह भी पूरी की जा रही है। इनको मसला नहीं है इनके पास कुछ काम का। नहीं, कहीं नहीं, 20वां नंबर पे था, रिकॉर्ड बन गया आज। आप सबको भरोसा ही नहीं था कि आज प्रश्न आएगा। माननीय अध्यक्ष आपको महोदय, प्रश्नकाल में यहाँ उपस्थित रहना चाहिए। जी मैं उपस्थित था। भागते हुए आते हुए प्रश्न करना ठीक नहीं है। जी जी, चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माफी चाहता हूँ। उद्योग मंत्री महोदय जी बताएं कि भिलाई हथखोज जिला दुर्ग में उद्योग लगाने हेतु शासन द्वारा कितनी जमीन आवंटित की गई है, इसका मुझे कुछ लिस्ट भी आया है। लेकिन वहां पे मैं ये जानना चाह रहा था कि जो उद्योग की जमीन है उस जगह पे लगातार कई एकड़ों में अवैध कब्जे पिछले 5 साल में हुए हैं, तो वो उस अवैध कब्जे को हटाने के लिए क्या प्रयास माननीय उद्योग मंत्री जी करेंगे? क्योंकि पिछले 5 वर्षों में और जिस प्रकार से उद्योग की जमीनों पे कब्जा चल रहा है और हमको नए लोगों को जो एमओयू हम अलग अलग लोगों से कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम जमीन कहां से उपलब्ध करा पाएंगे? और जमीन दलालों के द्वारा जो है हथखोज में पिछले 5 वर्षों में 100 एकड़ से ज्यादा जमीनों पे जो कब्जा किया गया है, उस पर क्या कार्रवाई माननीय मंत्री जी करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा बताया जा रहा है कि उद्योग की जमीन में बेजा कब्जा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर उसको बेदखली का कार्रवाई करेंगे। अगर जमीन में कब्जा हो रहा है तो मुझे इसका जानकारी नहीं था कि कब्जा हो रहा है करके, बाकी बताएं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई। चलिए आप बताएं। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये चिंता करने वाला विषय है, इस पूरे विषय पे सिर्फ ये कह देना कि कब्जे को हटाएंगे या देख लेंगे या कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 100 एकड़ से ज्यादा जगहों पे अलग अलग लोगों ने कब्जा किया है और ऐसी परिस्थिति में कोई भी वहां पे उद्योग की जमीन किसी को मिल नहीं पा रही है और जो लोगों को रोजगार मिलेगा उस उद्योग की जमीन से, लोग वहां के जो युवा है इस बात को लेकर आशान्वित है कि हमें जो है इस उद्योग के माध्यम से रोजगार मिलेगा, वो रोजगार से वंचित हो रहे हैं। इसलिए बड़ी पहल करने की आवश्यकता है। एक समय सीमा मुझे चाहिए। चाहते क्या हो आप? मैं चाहता हूँ उस अवैध कब्जे को हटाया जाए। उसके लिए क्या 3 महीने में आप उसकी कार्रवाई कंप्लीट करेंगे कि 2 महीने में करेंगे? अगर माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग की जमीन में अगर कब्जा हुआ है तो निश्चित तौर पर उसको हटाएंगे। चलिए, नहीं, उसकी एक सीमा, क्योंकि पर्टिकुलर मैं जिसकी बात कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बुलडोजर लेके जाते हो, बुलडोजर लेके चल दो। नहीं, बुलडोजर अनुमति दे दे, मैं कल चला दूंगा। लेके खुद ही जाते हो। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, चिंता करना बड़ा आवश्यक है। बिना अनुमति चलवा दे, देखे माननीय अध्यक्ष महोदय, चिंता करना आवश्यक है क्योंकि ये प्रदेश का मामला है, लोगों के रोजगार से संबंधित मामला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पे आप गंभीरता पूर्वक जवाब दें। चलिए आप गंभीरता से इसका जवाब देंगे। चलिए दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला प्रशासन हमारा सक्षम अधिकारी रहता है और उसके माध्यम से निश्चित तौर पर हम उसको बेजा कब्जा हुआ है हमारे जमीन में तो हटाएंगे उसको। आज सदन में आप ऐलान कर दीजिए 3 महीने के अंदर अवैध कब्जे को हटा दिया जाएगा। जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं अपने घर के लिए नहीं मांग रहा हूँ, यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए मैं वो जमीन को मांग रहा हूँ। और ऐसे लोगों ने अवैध कब्जा किया जो यहाँ के बाहुबली है। प्रश्नकाल समाप्त। इसने एक बृहद चेकिंग अभियान किया है, क्या कुछ अभियान था और किन लोगों की पतासाजी की जा रही है? जो जिले के बाहर के हैं, स्टेट के बाहर के हैं, वो अगर यहाँ आकर के रहते हैं, निवास करते हैं, तो उनको मुसाफिरी दर्ज करानी होती है या थाने में सूचना देनी रहती है। लेकिन ऐसे लोग जो किसी प्रकार की कोई मुसाफिरी दर्ज नहीं कराए हैं, थाने में किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दिए हैं, उनकी एक चेकिंग की गई है। आज ओल्ड भिलाई थाना क्षेत्र के हथखोज एरिया में कुछ जगहों पर संदिग्ध लोगों की चेकिंग की गई, जिनका नाम पता डिटेल अच्छे से नहीं मिल पा रहा था। उन लोगों को थाने भी लाया गया है, अभी जांच जारी है। और ऐसे जितने भी लोग हैं जो बाहर से हैं, जिनका यहाँ निवास नहीं है और जिनके स्थायी पता कहीं दूसरी जगह के हैं, तो अगर उन लोगों ने प्रॉपर थाने में सूचना नहीं दी है, किसी प्रकार का कोई मुसाफिरी दर्ज नहीं कराया है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कितने संदिग्ध को लेके आए सर? अभी 20 लगभग संदिग्ध हैं जिनको थाने में पूछताछ के लिए लाया गया है। जिले के और किन किन थाना क्षेत्रों में इस प्रकार की कार्रवाई की गई है?
और सभी थाना क्षेत्रों में आज विशेष अभियान चला करके कार्रवाई की जा रही है, वो चलेगा। मैक्सिमम सस्पेक्टेड संदिग्ध जिसको आप लोग मान रहे हैं, किस थाने क्षेत्र में मिले? अभी तो एक ही थाना क्षेत्र में आज सुबेरे चेकिंग कार्रवाई की गई है, आज शाम तक क्लियर हो जाएगा और सभी थाना क्षेत्र के थाना प्रभारियों को मीटिंग लेकर के भी हिदायत दी गई है कि वो जो भी मुसाफिरी दर्ज नहीं कराए हैं बाहर के लोग हैं उनकी चेकिंग करें।